गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। सो गाइज, आज की जो मेरी टॉपिक है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना। वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि ये थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे फिलहाल। तो आइए बात करते हैं उसी के बारे में, कैसे अपने मेल को अगर आप बढ़िया सा स्टड मेल बनाना चाहते हैं और काफ़ी फ्रेंडली बनाना चाहते हैं कि जो कोई भी मीटिंग करा दे, हैंडल कर ले उसे और वैसे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है गाइस कि मैंने जो ट्राई किया है वो एक ही तरीका उसका है कि कभी भी आपका मेल अगर हो और आप चाहते हैं कि कोई भी फीमेल को अलाउ करे और कोई फीमेल भी हो, तो सबसे पहले मैं मेल और फीमेल दोनों की बात कर लेता हूँ कि बहुत सारी फीमेल आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा एग्रेसिव होती है, मैटिंग के लिए अलाउ नहीं करती हैं गाइज। तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेल जो एग्रेसिव होती हैं गाइज, उनका एक ही केवल दिक्कत है कि वो जो है कभी किसी डॉग से मिली नहीं रहती हैं। और बहुत सारे आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि मेरे जर्मन फीमेल की मीटिंग एक स्ट्रीट डॉग से हो गई। तो वो इसलिए होती है कि वो जो खुली रहती हैं वो थोड़ी ज़्यादा ही फ्रेंडली रहती हैं। और हीट के समय में एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आपकी डॉग जो भी है, जिस भी ब्रीड की है, अगर वो ज़्यादा फ्रेंडली है तो वो किसी को भी मीटिंग करने के लिए अलाउ कर सकती है। क्योंकि अगर वो डॉग्स के साथ फ्रेंडली है तो हीट के समय में ऐसा होता है कि वो फ्रेंडली नेचर होने की वजह से वो मीटिंग के लिए अलाउ करने लगती हैं, क्योंकि उस टाइम में उनको मीटिंग की ज़रूरत होती है। ये एक नेचर है गाइज, मीटिंग के लिए उनको काफ़ी उस समय में वो मीटिंग, क्योंकि डॉग वो भी है, इनको भी पता है। इनको ये नहीं पता होगा आप ब्रीड कौन सी, ये ब्रीड क्या है, वो ब्रीड क्या है। हाँ, ये तो ब्लड लाइन तो भाई सबको अपना अपना परिवार सबको पसंद है, लेकिन इनको केवल स्मेल ही सब कुछ है। तो डॉग उसके अंदर भी वही डॉग वाली फीलिंग है, जैसे कि आप ह्यूमन में भी सोचो कि जेंट्स के रूप में ही होता है और फीमेल के रूप में, चाहे वो गोरी हो या काली हो, या इंसान गोरा हो या काला हो, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, सब सेम चीज़ें नेचुरली हैं। तो वैसे इनमें भी होता है। तो इनमें भी बहुत ब्रीडिंग की फ़र्क है, ये अलग ब्रीड है, वो अलग ब्रीड है, लेकिन उस टाइम पे इनको कुछ समझ नहीं आता, ब्रीडिंग के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। तो उस समय में बस इनको केवल मैटिंग चाहिए। तो अगर आपकी फ़ीमेल फ्रेंडली है ज़्यादा तो वो मैटिंग अलाउ कर देती है। तो मेरा मानना है कि अगर उससे पहले कि देखिए, लेकिन एक ज़रूरी ये भी है गाइज कि सबसे पहले कि बहुत सारे लोग शो क्वालिटी या फिर वैसी जो फीमेल होती हैं, डॉग्स होते हैं, ये अक्सर देखा गया है कि ये लोग जो हैं फ्रेंडली होते ही होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा तो वो फ्रेंडली होती है, उनका नेचर ही, ब्लड लाइन ही फ्रेंडली का है। आप उसे गार्ड डॉग भी कोशिश करते हैं बनाने के लिए, गार्ड डॉग होते हैं हालांकि ये लोग, लेकिन जब आप लोग काफ़ी फ्रेंडली बना देते हो तो फिर ये स्ट्रेंजर को भी देख के कभी भी बार्क नहीं करते। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम तो आपके साथ आने वाली है। बस उसका एक ही सलूशन है गाइज कि आप इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उस समय जब ये हीट पे हों तो आप इन्हें बांध के रख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इसे खुला छोड़ोगे, किसी से भी करोगे, तो कोई भी डॉग मेल अगर नज़र आया तो ये स्मेल ही काफ़ी होता है इन लोगों के लिए। स्मेल करके ये दोनों मैटिंग कर लेंगे, सेवर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो किसी भी ब्रीड के हों। तो यह कारण होता है गाइज कि जो आपकी फ़ीमेल कहते हो आप लोग कि स्ट्रीट डॉग से मीटिंग हो गई, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा वैसा, कि अब मैं बच्चा नहीं क्या करूँगा उसका। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम से दूर रहने का एक ही तरीका, उसके अलावा कोई रीज़न, कोई तरीका है ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उसे डॉग से मिलने दोगे तो वो मीटिंग होनी ही होनी है। उस टाइम पे आप उसे केवल बांध के रखिए, बाकी अदरवाइज मीटिंग फिर अपने आप, क्योंकि जब ये हीट पे होती हैं तभी मेल डॉग को अलाउ करती हैं और मेल डॉग भी तभी इनके प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। उसके अलावा हम बात कर रहे थे मेल डॉग की, फीमेल की तो आपने देखी। और हाँ, अग्रेसिव फीमेल की बारे में अगर हम बात करें तो गाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
कि अग्रेसिव जो फीमेल होती हैं इनका मतलब कैसे क्या करना है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि कैसे, क्योंकि मेरी भी सोसाइटी जो है ना बहुत ही मतलब अदर डॉग को देख के एकदम पागल सी हो जाती है, मतलब कि कभी भी मेटिंग के लिए जल्दी अलाउ नहीं करती है, कोई भी डॉग के पास लेके चले जाओ। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक ही तरीका है गाइस, सिर्फ और सिर्फ वो तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि 2 बार इसने पपी दिया है, आप लोग को पता है। और ये अब मैं इसे कैसे मेटिंग कराता हूँ, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होगा, तो मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा गाइस, तो अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी क्या मैं कर रहा था कि अभी जो ये स्वीटी, मैं मेल की बात कर रहा था, तो मेल भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मेल मेटिंग नहीं करता, केवल वो अटैक करता है जल्दी, और कोई भी फीमेल आ जाए तो वो जल्दी मेटिंग भी नहीं कर पाता, और कई प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से गाइज बहुत लोग कहते हैं यार मेरा भाई मेरा मेल जो है वो मेटिंग नहीं करता है, लोगों उस पर फीमेल पे अटैक करता है। तो क्योंकि ये मेरे साथ भी घटना घट चुका है गाइज, जो मैं इसे लेके गया कई मेल के पास अपने पास में ही, तो जाने के बाद हुआ क्या एक्चुअली में कि उन लोगों ने कहा कि भाई ये मेरा मेल है, ये अटैक कर देता है, ये मेटिंग नहीं करेगा। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई कर लेते हैं उन लोगों को, क्योंकि वो लोग ब्रीडर नहीं थे और प्रोफेशनल नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता इसके बारे में कि कैसे क्या होता है। और हीट के समय में अक्सर करके डॉग अगर एक बार मेल डॉग अगर स्मेल कर लिया फीमेल को, तो आप ये मान लो मेरी बात कि 100% अटैक नहीं करेगा, चाहे वो उसके साथ एक लोग 2 लोग हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे उस समय केवल बस मेटिंग की ही स्मेल आती है, बस उसे मेटिंग करनी रहती है। चलो आ जाओ सुटी, उसे केवल मेटिंग करनी रहती है, बाकी उसे कुछ नज़र नहीं आता गाइज। तो ऐसे में आप ये कर सकते हो कि अपने मेल डॉग को पहले हम फ्रेंडली नेचर का मेटिंग करने वाला कैसे बनाएं, अभी बात करते हैं गाइज उसके बारे में। उससे पहले आप ये जान लो, छोटे चलो इधर आओ, फिर क्या करें तुम, चलो आ जाओ आ जाए, चलो आ जाओ। तो फ्रेंडली मेटिंग के लिए कैसे बनाएं, ये पहले नंबर ज़रूरी है। तो सबसे पहले नंबर जो आपका मेल डॉग है गाइज, वो मेल जो है, इधर आओ। तो ऐसे में सबसे पहले आपको गाइज ये करना है कि आप ये देखना कि जब आपका मेल 11-12 मतलब मान के चलिए कम से कम वो होना चाहिए आपका मेल मतलब 1 साल का तो होना ही होना चाहिए, ये आप कंफर्म पहले मान लेना। आप जब आपका डॉग 1 साल का हो जाता है तो वो 1 साल से एबव ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है 1 साल का जब वो डॉग हो जाता है तो फुल मैच्योर में मतलब मैच्योरपन उसके अंदर आ जाता है। वैसे तो कम से कम 2 साल लग जाते हैं मेल को फुल एडल्ट होने में, लेकिन अभी क्या है कि जो मेल है वो 1 साल में मैच्योर हो जाता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई फीमेल के साथ वो खेलता रहता है तो अक्सर उसने आप लोगों ने देखा ना कि उसको वो ऊपर मेटिंग करने के लिए रेडी होता है, लेकिन उस समय में हिटनेस नहीं होती तो मीटिंग का कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन वो मीटिंग की प्रयास में ऐसे उनके एक दूसरे के ऊपर खेलते रहते हैं। तो ये जो तरीका है, आपने अक्सर अगर ऐसा कुछ किया होगा, खेलने दिया होगा गाइज, तो फिर वहाँ पे देखिए भी स्ट्रीट डॉग को इसने देख लिया है, कई सारे हैं गाइज वहाँ पे, शायद आपको इसमें दिखाई दे, बहुत छोटे छोटे हैं। चलिए अभी पहले वो लोग चले जाएं तब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइज सबसे पहले आपको ये करना है, जब आपका डॉग कम से कम 1 साल से ऊपर का हो तब उसके अंदर थोड़ी सी जो एक मैच्योरपन एक होता है अच्छे से, और उनके सब कुछ अच्छे से काम भी करता है। और आपका डॉग हेल्दी होना चाहिए सबसे पहला नंबर। अगर वो हेल्दी है तो अपने आप एक्टिव रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और वो मीटिंग के लिए एकदम रेडी रहता है। वो डॉग जो होते हैं गाइज वो जो है हमेशा मीटिंग के लिए रेडी होते हैं। फीमेल की ही ऐसा है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ जब वो हीट पे होती हैं तभी मीटिंग के लिए अलाउ करती हैं, बाकी तो डॉग्स हमेशा मीटिंग के लिए अलाउ करते रहते हैं, वो तो हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि फ्रेंडली नेचर कैसे उनको मीटिंग के लिए बनाना है, सबसे ज़रूरी बातें थी। तो वो हुआ क्या कि आप जब भी देखेंगे किसी डॉग के साथ, वो अगर फीमेल के साथ वो फ्रेंडली है आपका मेल,
तो आप उसके साथ उसे सबसे पहले जब वो हीट पे आती है तो सबसे पहले आप उसी के साथ उसे अलाउ करें। और आसपास आपकी कोई फीमेल हो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, या फिर अगर आप अकेले में ही रखते हैं मेल को, तो ऐसी मतलब फ्रेंडली नेचर के फीमेल के साथ ही मीटिंग करने दें उसे पहली बार में। अगर आपने कभी भी अग्रेसिव फीमेल के साथ मीटिंग करने दी तो आपका डॉग, अगर एक बार फीमेल ने उसके ऊपर बार्क कर दिया और अटैक करने की कोशिश की, तो आपका डॉग कभी भी मीटिंग नहीं करता जल्दी। वो फिर डर जाता है क्योंकि उसने कभी मीटिंग भी नहीं किया रहता है और उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये क्या, ये तो सिर्फ लड़ाई करने के लिए आए हैं। उसे समझ ही नहीं आता है कि मुझे मीटिंग के लिए, क्योंकि स्मेल वो पाता ही नहीं है, बस तुरंत के तुरंत उसे आप लोग ऐसा हो जाता है। उसका मात्र एक ही तरीका गाइस, सबसे आसान तरीका है कि अगर आप मान लीजिए सब कुछ सही है, एग्रेसिव भी है, सब कुछ सही है, तो आप उसे मेल को बांध के रखें और अपनी फ़ीमेल, कोई भी फ़ीमेल लेके आया उसे पीछे से उठाइए और पीछे से ले जाके अपने डॉग को स्मेल करा दीजिए। जब वो एक बार स्मेल कर लेगा फिर आप उसे, तब भी आपको सामने से कभी नहीं छोड़ना है, उसे पीछे से ही मिलने देना है। वो धीरे धीरे ट्राई करते करते वो अगर एक बार मीटिंग कर लिया तो फिर आप धीरे धीरे कभी भी लेके आएंगे ऐसे पीछे से स्मेल करा के उसके साथ फिर मीटिंग करने के लिए वो एकदम हमेशा रेडी रहेगा। कभी किसी के ऊपर बार्क नहीं करने वाला है गाइस। वो हमेशा मीटिंग के लिए और एक्टिव मीटिंग करेगा, काफ़ी अच्छा मीटिंग करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि जब डॉग्स होते हैं, अगर वो मतलब नेचुरली टाइप का मीटिंग, अगर वो एकदम फ्रीडम महसूस करके मीटिंग करेगा तो काफ़ी अच्छा मीटिंग करेगा और वो फ्री रहेगा, तो वो स्ट्रेचफुल नहीं रहेगा, तो मीटिंग अच्छे से करेगा। बहुत सारे लोगों ने ज़बरदस्ती मीटिंग कराई है, अग्रेसिव मोड में भी कराया, बहुत सारे लोग कमरे में छोड़ देते हैं और कि सब साथ में छोड़ दो, ऐसे कर लेंगे मीटिंग। तो ऐसे नहीं में केवल फर्स्ट टाइम में जिसका भी है वो कभी मीटिंग नहीं करता। हाँ, अगर मेल मीटिंग किया हुआ है पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो फिर वो मीटिंग कर लेगा। लेकिन फिर आपकी फ़ीमेल भी सेकंड बार होनी चाहिए, क्योंकि उसे भी पता होना चाहिए। फर्स्ट बार वाली मीटिंग में गाइस कभी भी एक दूसरे को ना छोड़े, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है। तो आई होप आप लोग को, मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है गाइस, और छोटी बातें जो मेरी समझ में आ गई होंगी आप लोगों को कि कैसे मीटिंग करानी है फर्स्ट बार में, या क्या करना है, मेल को कैसे फ्रेंडली मीटिंग बनाना है, फीमेल को कैसे बनाना है। वही चीज़ फीमेल के साथ भी लागू होता है, लेकिन चलिए ये मैं फ़ीमेल वाली अलग से एक बनाऊंगा आप लोगों के लिए सेपरेट, उसके कुछ तरीके, क्योंकि फ़ीमेल की फ़र्स्ट बार में नखड़े कुछ ज़्यादा ही होते हैं और मेल तो हमेशा रेडी रहता है। फिलहाल चलिए मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।